जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है दांत। आज का हमारा टॉपिक है दांत। दांत क्यों जरूरी है? दांत हमारे चेहरे की सुंदरता के लिए ज़रूरी है। हमें भोजन पचाने के लिए, भोजन चबाने के लिए हम दांतों का प्रयोग करते हैं। यदि दांत नहीं हो तो भोजन को हम आसानी से नहीं चबा जाता है, क्योंकि हम मसूड़ों के द्वारा भोजन नहीं चबाया जा सकता। देखते हैं कि हम बुजुर्गों में दांत नहीं होते तो वह साथ दलिया रबड़ी पीते हैं, ना कि भोजन को चबाकर खाते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों की। दांत के प्रकार कितने होते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, दांत किसके बने हुए होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत का डेंटाइन फॉर्मूला कितना होता है। अब आज हम इनके बारे में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे दांत के निर्माण। दांत का निर्माण। दांत का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। दांत का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है, न कि यह एक प्रकार की हड्डी है। दांत का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। फ्लोरीन गैस के कारण, मान लो कि हमारे दांत पे फ्लोरीन गैस लगा दी जाए तो दांत जड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्षति फ्लोरीन गैस के द्वारा पहुंचती है। हमारे दांतों में सबसे ज़्यादा क्षति फ्लोरीन गैस के द्वारा पहुंचती है। दांत के कितने भाग होते हैं? दांत के 2 भाग होते हैं। दांत के 2 भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं इनामल, और आंतरिक भाग को बोले डेंटाइन। ये दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, लेकिन इनामल कैल्शियम एपेटाइट से बने हुए होते हैं। इनामल कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है और डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लेकिन ये दोनों कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, क्योंकि इनामल कैल्शियम एपेटाइट से क्यों बनता है ये हम देखते हैं। क्योंकि ये कष्टीलीय रूप होता है। इनामल क्या होता है? कैल्शियम का कष्टीलीय रूप होता है, इसलिए यह कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है। इनामल और डेंटाइन के दांत है। ये कौन सा भाग हो गया? इनामल। ये बाहरी आवरण हो गया, बाहरी भाग हो गया दांत का। ये अंदर वाला डेंटाइन, ये बाहरी भाग इनामल। इनामल ये है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हड्डियों में सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? जबड़ा। लेकिन इनामल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है।
ये कठोर भाग होता है, लेकिन मजबूत भाग जबड़ा। इनामल कठोर भाग होता है, लेकिन मजबूत भाग कौन सा होता है? जबड़ा। इनामल ये ऊपर वाला भाग कठोर होता है, इसलिए हम भोजन को आसानी से चबा लेते हैं। डेंटाइन आंतरिक भाग होता है और इनामल बाहरी भाग होता है। डेंटाइन हमारे दांत का 80 से 85% भाग होता है। और ये लगभग 15 से 20 ये ऊपरी आवरण होता है। सफ़ेद भाग होता है, इनामल सफ़ेद भाग होता है। हम जानते हैं कैल्शियम तो सफ़ेद आता है, इसी प्रकार ये है इनामल, ऊपरी आवरण सफ़ेद भाग होता है। हमने दांत के भाग के बारे में जान लिए। दांत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग का नाम है इनामल, आंतरिक भाग का नाम है डेंटाइन। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, लेकिन मजबूत भाग कौन सा होता है? जबड़ा। इनामल कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है, डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। लेकिन ये दोनों कैल्शियम फास्फेट से बनी हुई होते हैं, लेकिन इनामल क्रिस्टलीय रूप, कैल्शियम का क्रिस्टलीय रूप होने के कारण ये कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे दांतों के प्रकार की। दांतों के भाग के बारे में बात कर लिए, अब हम बात करेंगे दांतों के प्रकार की। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? दांत का प्रकार। दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कृंतक, कृंतक ना कि कर्तनक, कृंतक। इंसीजर, इंसीजर, ये देखो इंसीजर। इनकी संख्या कितनी हुई? 4 और 4 नीचे, इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। 4 ऊपर 4 नीचे, तो संख्या कितनी हुई? 8। 4 × 2, संख्या 8 हुई। इन्हें हम नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ क्यों बोलते हैं? ये हम देखेंगे। यह नाक है, नाक के नीचे कौन से दांत हैं? ये कृंतक दांत, कृंतक दांत, इंसीजर दांत। देखो नाक के नीचे ये चारों दांत कौन से? कृंतक दांत। इसलिए हम इसे नोज टीथ बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी हुई? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, इंसीजर। ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को चीरना। भोजन को चीरने का काम कौन करता है? इंसीजर, कृंतक दांत। हाथियों में देखा होगा अक्सर, ये दांत होते हैं। हाथियों में अक्सर ये दांत होते हैं। ये कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत। और हमारे में ये तीखे दांत कौन से हो गए? कैनाइन दांत। कैनाइन दांत हो गए, रदनक दांत। हाथियों में ये बारी दिखाने के लिए होते हैं। ये बारी दिखावे मतलब कि हाथी पे कोई हमला कर दे तो इसके लिए बचाव के लिए ये है दांत होते हैं। और ये हाथी दूसरों पर हमला करके अपना बचाव
कर सकता है, इसलिए ये दांत होते हैं और इसमें हाथी का ये दांत कोई उपयोग में नहीं लिया जा सकता। देखा हुआ हाथी के दांतों से हाथी दांत के चूड़े बनते हैं, इसलिए हाथी दांत के चूड़े बोलते हैं इनको। ये कृंतक दांत हो गए, कृंतक दांत हो गए। अगला दांत है केनाइन, प्रजनक दांत। केनाइन, इनकी संख्या कितनी हुई? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो ऊपर दो नीचे, तो दो ऊपर दो नीचे मतलब कि 4, 2 इंटू 2, संख्या कितनी? 4। इन्हें हम आई टीथ भी बोलते हैं। आई टीथ क्यों बोलते हैं? ये देखो, आई टीथ इसलिए बोलते हैं, ये हमारी आँख है, आँख के सीधे नीचे ये दांत, केनाइन दांत, ये कौन से? नोज टीथ, इंसिजर दांत, कृंतक दांत, ये केनाइन दांत, प्रजनक दांत, इसलिए हम इन्हें आई टीथ बोलते हैं। इनका काम भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना। मांसाहारी जंतुओं में जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि में ये इन दांत थोड़े इस प्रकार होते हैं। कृंतक दांत किस प्रकार होते हैं? ऐसे होते हैं। इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार इसलिए होते हैं क्योंकि ये मांसाहारी जंतु है, लेकिन शाकाहारी जंतुओं में ये दांत छोटे होते हैं। और हमारे आज मनुष्य तो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है। कई कई मनुष्य में ये दांत थोड़े तीखे होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ये केनाइन दांत थोड़े तीखे होते हैं, थोड़े कम होते हैं। लेकिन शाकाहारी जंतु जैसे कि जानवर, जैसे कि बकरी, भेड़, भैंस, गाय आदि में ये दांत नहीं तीखे नहीं होते हैं। लेकिन शाकाहारी जंतु भेड़, बकरी, भैंस, गाय के ऊपरी दांत, ये ऊपर वाले दांत नहीं होते, मसूड़े होते हैं, केवल नीचे वाले दांत ही होते हैं, नीचे वाले दांत ही होते हैं। अगला दांत है तीसरा, प्रीमोलर। प्रीमोलर, इनकी संख्या देखते हैं। 2, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, मतलब कि 2, 2, 2 और 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4। संख्या कितनी हुई इनकी? 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इधर 2 इधर, तो 4 इंटू 2 बराबर 8। इनकी संख्या 8 हुई। यह भोजन को चबाने का काम करता है। कृंतक दांतों से भोजन को चीरा जाता है, केनाइन दांतों के द्वारा भोजन को फाड़ा जाता है, और प्रीमोलर अग्रचर्मक दांतों से भोजन को चबाया जाता है। भोजन को चबाया जाता है। इनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये इनकी संख्या होगी 8। भोजन को चबाने का काम होता है। इन्हें हम चीक टीथ भी बोलते हैं। चीक टीथ क्यों बोलते हैं?
ये देखो, ये गाल है, गाल के पास में ये दो दांत, देखो ये दो दांत, इसलिए हम इन्हें चीक टीथ, गाल के पास में ये दो दांत, ना कि गाल के अंदर तक है, ना कि यहाँ तक ये मसूड़ों तक ये दांत होते हैं, ना कि ऊपर नीचे। मतलब हमने बात की थी कर्तनक दांत नाक के, नोज टीथ इसलिए नहीं बोलते, नोज टीथ नोज के पास ही होते हैं, ना कि नोज के ऊपर तक होते हैं, ऐसे नहीं होते दांत। प्रीमोलर दांत अगर चौर्णक दांत बोलते हैं, संख्या 4 ऊपर 4 नीचे, सब ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनको हम चीक टीथ भी बोलते हैं। अगला दांत है मोलर दांत। सर्वनक दांत। इनकी संख्या की बात करते हैं हम, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, तो कितनी होगी? 6 ऊपर 6 नीचे, संख्या 6 इंटू 2 बराबर 12। इनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम टीथ, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ क्यों बोलते हैं? ये क्या होता है, इनके दांत के आने के बाद ही आदमी की में अक्ल, ऐसे नहीं कि अक्ल होती नहीं है, अक्ल आती है, लेकिन इसलिए हम बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अक्ल दाढ़ आने के बाद में तेरी अक्ल आएगी। अक्ल दाढ़, ये अक्ल दाढ़ हमने बात की थी चौर्णक दांत। चौर्णक दांतों की संख्या 6 इंटू 2 मतलब 6 ऊपर 6 नीचे, इनको अक्ल दाढ़ बोलते हैं। ये क्या करता है, किसी हार्ड चीज को चबाने का काम। वैसे भोजन को मतलब साधारण भोजन को भी चबा लेता है, चबाता ही है, लेकिन हार्ड चीज को भी चबाता है। ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये हमारे दांत हो गए। बच्चों में दांत, प्रीमोलर दांत, पहले प्रीमोलर दांत की बात करते हैं। ये दो दांत और इधर वाले दो दांत, इधर वाले दो दांत और इधर वाले दो दांत, ये बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होते। और बच्चों में दांतों में कौन सा दांत नहीं होता? प्रीमोलर दांत नहीं होते बच्चों में। दांतों में प्रीमोलर टीथ नहीं होती। प्रीमोलर दांत नहीं होते बच्चों में। दांत की बात करते हैं, देखो ये 4 दांत और ये एक दो दांत, ये दो प्रीमोलर दांत होते नहीं है। और इनके साथ ही मोलर में फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर नहीं होता है बच्चों में। फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होता है। बच्चों में कितने दांत? 20 दांत। हम बात करें मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? मानव के
मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। देखो 52 कैसे होती है? दांत दांत मतलब कि दूध के दांत, बच्चों में दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। मतलब कि बच्चों में 12 से 14 वर्ष की आयु तक दूध के दांत जड़ जाते हैं। कितने दांत? 20 दांत। देखो 20 दांत, 4 2 ये परिमोलर दांत होते नहीं, ये अलग से दांत आते हैं। हम बात कर रहे थे मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या 52 किस प्रकार? ये 20 दांत जो दूध के दांत जड़कर वापस आ गए। कितने? 20 दांत। ये एक बार तो आते ही आते हैं और बच्चों में 12 से 14 वर्ष की आयु तक ये जड़कर वापस आ जाते हैं। 20 दांत तो ये, और 32 दांत हमारे दांत होते ही ये 20। बच्चों में 12 से 14 वर्ष की आयु तक दूध के दांत जड़ने के बाद कितने दांत आए? 20 दांत। ये एक बार में तो टोटल दांत तो 32, और टूटने के बाद 20 दांत आए, वो कितने हो गए? 52। मानव के जीवन काल में कितने दांत हो गए? 52 हो गए। अब हम बात करें पक्षियों में दांत। पक्षियों में दांत चोंच ही दांत का रूप होता है। दांत ही क्या होता है? चोंच का रूप। चोंच ही दांत का रूप होता है। ये देखो चोंच। अब इसके द्वारा ही वह, अब मान लो मक्के के खेत में है, मक्के के खेत में ये बूटा है, इसको ये आएंगे पक्षी, और इसको चोंच के द्वारा ये भोजन को चबाकर खाते हैं। इसलिए पक्षियों में दांत नहीं होते, और पक्षियों में दांत ही चोंच के रूप में होते हैं। हाथी में दांत तो हमने बता ही दिए थे। हाथी में है कैनाइन दांत बाहर नहीं होते, इंसीजर दांत ही बाहर होते हैं। दंतसूत्र, मानव में दंतसूत्र। मानव का दंतसूत्र कौन सा होता है? डेंटाइन फॉर्मूला। डेंटाइन फॉर्मूला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम बात करें इंसीजर एडल्ट में। एडल्ट में देखो 4 ऊपर 4 नीचे। अब हम इसके 2 भाग कर लेते हैं। देखो 1 2 दांत। इंसीजर की कितने दांत? 2। कैनाइन के कितने दांत? 1। प्रीमोलर के कितने दांत? 2। और मोलर के 3। ये एडल्ट का सूत्र है, एडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला है। अब हम बात करें बच्चों में। बच्चों का फॉर्मूला ये तो है ही। इसमें फॉर्मूला कौन सा होगा? 2 दांत। ये प्रीमोलर दांत तो हमने बताए थे, प्रीमोलर दांत तो होते ही नहीं है। प्रीमोलर दांत होते ही नहीं है। और कैनाइन दांतों की संख्या कितनी? 1। और प्रीमोलर दांत होते ही नहीं है, और प्रीमोलर दांत होते ही नहीं है। और मोलर की संख्या कितनी?
2। थर्ड मोलर होता नहीं है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर बच्चों में होता नहीं है, इसलिए ये बच्चों का डेंटाइन सूत्र हो गया। देख लो, इसको इंटू 4 से कर दो तो ये 20 दांत हो गए। ये 20 दांत जड़कर वापस आते हैं। इक्कीस 22 से 24 वर्ष की आयु तक के बाद में 32 दांत होते हैं। देखो किस प्रकार, ये देखो, ये थर्ड मोलर दांत बाद में आता है, तो एक दांत, एक ये 4 दांत, तो 32 में से -4, 32 में माइनस, इसमें 4 मोलर दांत घटा देंगे। 4 मोलर कौन से? थर्ड मोलर दांत घटा देंगे, तो कितनी होगी? 28 दांत। बच्चों में दांत देखो, चार, एक, 2, 2 परिमोलर होते नहीं है, और मोलर कितने? 4। अब हम बात करेंगे टोटल कितने दांत हुए। इंसीजर कटनक दांत कितने? 4 ये 8 दांत। केनाइन दांत कितने? 1, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दांत। परिमोलर दांत कितने? 2 और 2, तो कितने दांत हुए? 8 दांत हो गए परिमोलर दांत। और हम बात करें हैं कि मोलर दांत कितने होते हैं? 3, 3, 3, 3, 6 दांत ऊपर, 6 दांत नीचे, तो 12 दांत। देखो 8 4 12, 12 12 12 24, 24 24 8 32, तो हो गए ना टोटल 32 दांत। हमने दांतों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी देख ली है, इसलिए हम दांत के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमने पहले दांत का टॉपिक हमने पहले ले लिया है, क्योंकि भोजन के मुंह में हम रखेंगे तो दांतों के द्वारा ही भोजन को चबाया जाएगा, इसलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले दांत के बारे में पढ़ लिया है। जय हिंद, जय भारत।